नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे वेदांता के स्टॉक के बारे में। इस शेयर में कल के सेशन में इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स आने वाले हैं, तो कल इसके लिए एक बड़ा दिन है। इस शेयर की बात करें तो काफी अच्छा पैसा बना के दिया है इसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले कुछ दिनों में। एंड ऊपर से स्टॉक करेक्ट भी काफी हुआ था। जब मेटल स्टॉक्स में करेक्शन आया था तो ऐसा लग रहा था एक समय पे तो कि ये स्टॉक खत्म ही हो जाएगा जिस हिसाब से गिर रहा था। अगर हम बड़े व्यू की बात करें तो तब काफी सारे इन्वेस्टर का कंसर्न उठा कि ये जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स के जो शेयर्स हैं वो पूरे के पूरे प्लेज्ड हैं, तो इससे कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत तो नहीं होगी। तो ये उस समय भी मैं कहता था आपसे कि ये एक प्रॉब्लम का विषय है। मतलब समझ में नहीं आती चीजें कि भाई प्रमोटर्स के पास जो भी इक्विटी है 100% प्लेज्ड है, ये क्यों है, ये चीजें समझ में नहीं आती और ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इनफैक्ट केवल वेदांता में नहीं, किसी भी स्टॉक किसी भी कंपनी में अगर शेयर होल्डिंग प्लेज्ड है तो वो एक डेफिनेटली नेगेटिव पॉइंट होता है। क्यों होता है ये मैं समझाता हूं आपको। फॉर एन एग्जाम्पल, जब भी कोई प्रमोटर या कोई भी बंदा जब अपने शेयर्स को गिरवी या प्लेज करता है तो वो एक पर्टिकुलर भाव पे करता है और पर्टिकुलर अमाउंट पे करता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं वेदांता ने 400 रुपए के भाव पे स्टॉक अभी करंटली अभी मान के चलते हैं करंट मार्केट प्राइस से अभी मान लो 320 रुपए 26 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो प्लेज इन्होंने कर दिया 300 रुपीज के भाव से 100 शेयर्स प्लेज कर रहे हैं ये, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसका कहीं ना कहीं 100 शेयर खरीदूंगा तो मेरे पास 100 शेयर इसके आएंगे 32,600 रुपए के, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस से। तो मैं 320 राउंड फिगर ले लेता हूँ, 32,000 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 32,000 रुपए में मैं गिरवी रखूंगा क्या इन शेयर्स को? बिल्कुल नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो चाहिए। स्टॉक का प्राइस तो डेली बेस पे रिफ्लेक्ट होता है। ये तो एक तरीके से प्लेज नहीं हुआ ना, तो मैंने खरीद लिए। तो जब मैं प्लेज कर रहा हूं अपने स्टॉक तो मैं 320 का भाव करंट, तो मैं 20% यहाँ के कम से कम कुछ नहीं तो कुछ नहीं क्वेश्चन लेके चलूंगा। तो मैं 280 रुपए यानी 32,000 रुपए जो अभी करंट लिया उसके बदले में केवल उन्हें 27,000 रुपए के समथिंग पैसा दूंगा। 5,000 रुपए क्वेश्चन है। अब किसी भी रीजन से स्टॉक का प्राइस गिरना शुरू होता है और अराउंड 270 के समथिंग आ जाता है, तो मेरे अमाउंट पे आ गया एकदम स्टॉक। अब मैं जिससे मैंने खरीदा उससे कहूंगा भाई देख मेरे को लॉस होने वाला है, अब या तो तू मेरे पैसे वापस कर या मैं तेरे शेयर मार्केट में बेच रहा हूँ, क्योंकि मैं तो लॉस लूंगा नहीं। सिंपल सा लॉजिक है। जब मैंने शेयर्स तेरे से 27,000 के भाव पे खरीदे, अभी 27,000 रुपए मुझे मार्केट में मिल रहे हैं, या तो मेरे पैसे वापस कर, ठीक है, अदरवाइज मैं तेरे शेयर बेच रहा हूं। तो ये प्रोसेस होता है। तो फिर वो पैनिक सेलिंग भी कभी भी क्रिएट हो सकती है। इसलिए कभी भी जब स्टॉक प्लेज हो तो वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है, उसे थोड़ा देख ले, ठीक है। अब आते हैं स्टॉक में, हालांकि वापस रिकवरी बनी। अब इस शेयर में जो ये तेजी बनी है कितनी टिका हुआ है, कितनी ऊपर तक जा सकती है और रिजल्ट से क्या आप एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं। सबसे पहले रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो क्वार्टर 3 के कल नंबर्स आने हैं कंपनी के, जो कि मेरे हिसाब से थोड़े वीक साइड पे आएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कंपनी ने जो क्वार्टर 3 के अपडेट्स पेश करे थे वो काफी नेगेटिव थे और उसके बाद स्टॉक का प्राइस भी अराउंड 5-7% नीचे आया था। इसी के चक्कर में मुझे लगता है हो सकता है आपके सामने कल जो नंबर्स आए वो थोड़े वीक साइड में आए। नंबर्स आफ्टर मार्केट आएंगे जहां तक मुझे लगता है, यानी कि रिएक्शन आपको मंडे के सेशन में दिखेगा। 3:30 के बाद ही नंबर्स इसके आएंगे। अब इस स्टॉक की रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड भी कंपनी पेश करने वाली है, इंटर्म डिविडेंड। तो इंटर्म डिविडेंड को लेकर अगर किसी का सवाल हो ना हो, पर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी अराउंड 12 रुपए से लेकर 15 रुपए पर शेयर के समथिंग का डिविडेंड पेश कर सकती है। डिविडेंड अच्छा आएगा, टेंशन मत लीजिए, 4-5% का होगा। मैंने ये अनुमान लगाया कैसे, मैं आपको बताता हूं। अभी हिंदुस्तान जिंक ने रिसेंटली लगभग आपका 13 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड दिया, जो कि अमाउंट करता था 5,500 करोड़। वेदांता हिंदुस्तान जिंक में 65% स्टेक ओन करता है। तो वो अगर मैं वेदांता के पास 65% स्टेक, जो 65% डिविडेंड है 5,500 का, वो वेदांता पे आएगा, यानी कि अराउंड 3,500 से लेके 4,000 के समथिंग। तो वेदांता थोड़ा और पुट करके मुझे लगता है 15 रुपए के समथिंग डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स के लिए पेश कर सकता है। बट नेक्स्ट टाइम से थोड़ा डिविडेंड को लेकर भी वेदांता और हिंदुस्तान दोनों ही स्टॉक्स में आपको मैं बता दूं ज्यादा बड़े डिविडेंड नहीं आएंगे, इनकी डिविडेंड कम हो सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक की बुक से काफी बड़ा पैसा बाहर जा रहा है, क्योंकि वो जिंक इंटरनेशनल बिजनेस खरीद रहे हैं वेदांता से ही। तो इसलिए कहीं ना कहीं जब बुक में ही उतना पैसा नहीं रहेगा तो डिविडेंड कैसे देगी कंपनी। अब आते हैं स्टॉक के प्राइस बिहेवियर पे। तो देखिए प्राइस तो बहुत अच्छा दिख रहा है। जिस दिन स्टॉक 318 के ऊपर निकल के 320 के ऊपर सस्टेन कर रहा था, उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कोई रिस्क ले सकता है तो 318 यानी केवल 4 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीद लो। 330-335 रुपए तक के पहले टारगेट्स होंगे। स्टॉक एग्जैक्टली ऊपर में 336-340 के हाई लगा के आके दोबारा नीचे आ रहा है।
तो अभी काफी लोग कह रहे हैं कि भाई वेदांता में आपने फंसा दिया, तो मैंने तो जो बोला वो तो ऑलमोस्ट हो ही गया, सारा प्रॉफिट आ गया है आपका। अब आपने खरीदा 330 पे है, 380 के सोचकर, तो फिर मैं उसमें नहीं कर सकता ना। 380 जाएगा डेफिनेटली, 320 के ऊपर जब तक है तब तक जाएगा। आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। अब कल रिजल्ट्स आने वाले हैं, रिजल्ट नेगेटिव होगा, नीचे आएगा, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता ना। तो सिंपल सा लॉजिक है, ब्लेम करना बहुत आसान होता है। अपना दिमाग लगा के भी जब आप पैसा लगा रहे हो ना, तो थोड़ा दिमाग लगा के काम करना भी चाहिए आपको, ठीक है। अब यहां से स्टॉक में एक ही लेवल दूंगा, वो है 320 का स्टॉक, उसके नीचे क्लोजिंग देता है, एग्जिट, प्रॉपर एग्जिट, कोई मतलब ही नहीं बनता फिर रुकने का। 315, 312, 308, 306 ये दिख जाएगा आपको, बिना बात के आपको अपना लॉस बढ़ाना है, अपना टाइम फ्रेम बढ़ाना है तो बात अलग है, अदरवाइज आप निकलोगे तो वो बेटर ऑप्शन रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं है 308 पे आके दोबारा 320 नहीं होगा, वो होगा बट आपका टाइम ले लेगा, आपको पैनिक, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इतने दिन तक, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर्स से थोड़ी मेरी एक्सपेक्टेशंस कमजोरी है, बाकी कल आपके साथ जैसे ही नंबर आएंगे मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। और इसके बाद एक वीडियो ऐसी बनाएंगे हम जो कि डिविडेंड से रिलेटेड होगी। काफी सारे लोग कहते रहते हैं डिविडेंड वाली वीडियोस बनाओ, तो अगर आप लोग चाहते हो कि हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।